हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो जूनियर असिस्टेंट पद से संबंधित है। जूनियर असिस्टेंट का जो पद है 191 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है BHU में। अब हम बात करें कि यह जो पद है इसमें लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके लिए यह बहुत बड़ा एक मैटर है कि आखिर लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स जूनियर कलर का पद है। मैंने ऊपर बताया था जूनियर असिस्टेंट का, तो यह पद जूनियर असिस्टेंट का नहीं है बट जूनियर कलर का है और 191 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं। यह तो मैं 100% नहीं बता सकता हूँ कि हाँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और 100% यह भी नहीं कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। यानी यह नोटिफिकेशन डाउट में रखा गया है। फिर भी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी सब्जेक्ट में जैसे क्वालिफ़िकेशन मैंने चेक किया कि जूनियर कलर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि यदि आपके पास लाइब्रेरी साइंस में भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मुझे समझ में आया, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप एक बार क्वालिफ़िकेशन पढ़कर आप खुद समझ सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसके लिए आप कमेंट नहीं करेंगे, बट जब मैं क्वालिफ़िकेशन बताऊँगा तो वहाँ पे डिटेल जानकारी बता दूँगा कि कौन सा टर्म्स जो लिखा हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि उस सब्जेक्ट जो लिखा है, जो सब्जेक्ट लिखा है उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन बनती है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 17/4/2025 शाम को 5 बजे तक है, और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद सबमिट करने की अंतिम तिथि है 22/4/2025 शाम को 5 बजे तक। अब यह जो पद हैं ग्रुप C में आवेदन आमंत्रित हैं। पोस्ट कोड है 5003। पद का नाम है जूनियर क्लर्क। टोटल पद हैं 191, जिसमें जनरल कैटेगरी में 80 पद हैं, EWS में 20 हैं, SC में 28 हैं और ST में 13 हैं, OBC में 50 हैं और PWD कैटेगरी में 8 पद हैं। आप काउंट करेंगे तो टोटल पद आएगा 191 पद। अब इस पद से रिलेटेड जो पद हैं पे लेवल 2 के अनुसार हैं। क्वालिफ़िकेशन है 2nd डिवीज़न ग्रेजुएट होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या है? 2nd डिवीज़न ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि हर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के पास रहता ही है, क्योंकि लाइब्रेरी की जो डिग्री है वो ग्रेजुएट के बाद में होती है। इसके साथ में क्या होनी चाहिए? कम से कम 6 मंथ का ट्रेनिंग ऑन यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। इन 6 मंथ का ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी ऑटोमेशन का आपने कोर्स किया है या कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कामा देकर लिखा है बुक कीपिंग, यानी यह जो शब्द है बुक कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे यह जो है बुक कीपिंग वाले शब्द और वर्ड प्रोसेसिंग वाला शब्द जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स भी इस टर्म्स को पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकता है। प्रोसेसिंग फ्रॉम ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, मतलब ये क्वालिफिकेशन है। एक बार और आपको सेंटेंस के थ्रू पढ़कर सुना देता हूँ कि 2nd डिवीज़न 2nd क्लास ग्रेजुएट विद एट लिस्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन स्टॉप बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस, यानी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपके पास बुक कीपिंग से रिलेटेड आपके पास कोई ट्रेनिंग है 6 मंथ का, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन नहीं तो 2nd डिवीज़न ग्रेजुएट के साथ में डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ डिप्लोमा मांगा हुआ है वहाँ AICTE जो संस्था है, इसी संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं तो यही कहूँगा, यदि आप मेरे से पूछेंगे तो कि बुक कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग या बुक कीपिंग से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट के बाद में, आपने ट्रेनिंग कहीं से लिया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अदरवाइज आप डिटेल जानकारी आप पढ़कर सेल्फ समझ सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो यह जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसमें फर्स्ट नंबर में है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और डाउनलोड करके उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके इंक्लूड करके आपको सेंड करना है।
अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे सेंड करना है, तो रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है और फिल करने के बाद वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सेंड भी करना है। इसके बाद तीसरे नंबर में आपको लिखा है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर जेपीजी में कितने केबी में होना चाहिए, यह आप देख सकते हैं। इस तरह से यह टोटल डिटेल जानकारी दिया है पॉइंट टू पॉइंट, जो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑलरेडी लिखा है कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट या दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट को ही इसके लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए? रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। जो एलिजिबल नहीं होगा उनके लिए नहीं बुलाया जाएगा, उनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यह जो वैकेंसी है ग्रुप सी के लिए है और एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 35 साल है, OBC कैटेगरी में 18 से लेकर 33 साल है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन शुल्क जो इसमें दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, जनरल EWS और OBC कैटेगरी में, और SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन शुल्क तो नहीं लगेगा, और SC ST कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन शुल्क तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है गेटवे चार्ज लगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यह जो वैकेंसी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और यह संस्था उत्तर प्रदेश में है, BHU, यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो नोटिफिकेशन है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और साथ में यह जो नोटिफिकेशन है साथ में मैं सेंड कर दूंगा फेसबुक पेज पे, जहां से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। और फेसबुक पेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा आपको SMS का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो इसलिए मेरे पास जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो उससे पहले क्या करना है, आपकी इच्छा हो तो ही व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से सरकारी नौकरी लगती है, ऐसा कुछ मत सोचना आप। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि यह नोटिफिकेशन कमेंट में, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया आपने कमेंट कर दिया, वहाँ पे अटैच करने का यह ऑप्शन नहीं है कि इस नोटिफिकेशन को अटैच कर दिया जाए। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं कि हम लिंक प्रोवाइड कर दें तो वहाँ से वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी नोटिफिकेशन आता है जो अंदर से अंदर जाकर वेबसाइट के एकदम डीपली में डिटेल जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट नहीं डाउनलोड कर पाते हैं। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें मैं डाउनलोड करके इसको सेंड कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है, आप इधर उधर नहीं भटकते हैं और इजीली तरीके से पूरी डिटेल जानकारी मिल जाती है। इसमें वेबसाइट का लिंक भी रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक भी रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे इसी एडवर्टाइजमेंट में और डायरेक्ट आपको वहीं पे लेकर जाएगा जहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसलिए ये सूटेबल है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अदरवाइज़ आपके इच्छा पे है, आपकी इच्छा है तो ज्वाइन हो और नहीं इच्छा है तो ज्वाइन ना हो।